हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर, मैथ मस्ती 2.0 पर और मैथ मस्ती ऑफिशियल पर। ये सारे अपने चैनल हैं, तीन चैनल। दोस्तों आज जो हम आए हैं अपने खेत में, और चूँकि मैं फिलहाल गांव में ही रहता हूँ तो गांव से ही ये वीडियो बना रहा हूँ। बातचीत का चौथा पार्ट था, ये चौथा होगा ना। तो चौथा पार्ट, तो तीसरा पार्ट जो हमारा बना था, दूसरा बना था इसी जगह पर। इधर मैं दिखाना चाहूँगा हमारे कैमरामैन से, तो आग्रह करूँगा कि इधर दिखा दे। वही पीपल का पेड़ है जहाँ पर हम पिछले बार दूसरा पार्ट बनाए थे। और ये हमारा खेत, जो खेत मैंने अभी लिया है, खरीदा है, तो ये 4 कट्ठा है। तो यहाँ पर चलिए अब आपको हम आलोक सर को लेकर आए हैं अपने साथ, और सर अभी पटना से आए हैं और हमारा बातचीत का चौथा पार्ट होने के आज का जो मुद्दा होगा स्पेशली हम सबसे करेंट मुद्दा होगा सर डिप्रेशन पे अवसाद। और आज के इस दौर में स्टूडेंट का ये सबसे बड़ा मुद्दा है, चाहे वो उसके एग्जाम को लेकर के डिप्रेस हो, या फिर अपने पढ़ाई को लेकर के हो, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर के हो। कुछ न कुछ तो डिप्रेशन सबके पास है। सर आपसे हम पूछना चाहेंगे कि कोई भी बच्चा जो डिप्रेस होता है, जनरली अवसाद का कोई कारण नहीं है। आप जो सोच रहे हैं वही आपके मन में घर कर गया लंबा समय तक। आपका जो उदासी है वही आपको बहुत लंबे समय तक जकड़े रहता है, तो आप कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। अगला आपका लाइफ में इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। इस तरह से बच्चे कैसे निकले? अगर कि कोई बच्चा इस तरह के प्रॉब्लम में फंस जाता है तो उसको कैसे निकला जाएगा? देखिए सर, मेरे हिसाब से अगर डिप्रेशन की बात करें, क्योंकि थोड़ा बहुत हर कोई आदमी डिप्रेस रहता है, ये बात आपने तो सही कहा। चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो आपके जीवन में होते रहता है, जो आप चाहते हो वैसा नहीं हो रहा है, तो तकलीफ है आपको। तो सबसे बड़ी बात इसमें ये है ना सर, कि आप सीधा सा समझिए कि अगर आप हवा लेते हैं, सांस हवा लिए और नाक मुँह आप बंद कर दिए, तो क्या होती है? थोड़ी देर में बेचैनी हो जाती है, घुटन शुरू हो जाती है। सेम चीज़ यही है कि कोई चीज़ हम अपने अंदर दबाते हैं लेकिन वो बर्दाश्त नहीं होता और किसी से कह नहीं पाते, बोल नहीं पाते। तो डिप्रेशन इसी वजह से होता है क्योंकि हम अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, या हम चाहते हैं कि हम बोले ही नहीं, और बोले नहीं ये चाहते हैं लेकिन रहा भी नहीं जाता है। और ये परेशानी हमारे दिमाग में होने लगता है। ये लगातार अपने अंदर जो मंथन होते रहता है और बहुत सारे ख्याल, नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लगेगा, जिसकी वजह से ये परेशानियाँ हो जाती है। मैं तो कहता हूँ कि हमेशा खुले रहिए, खुले रहिए, एकदम खुले रहिए। जितना ज़्यादा दीवार बनाइएगा अपनी लाइफ में, उतना ज़्यादा कैद हो जाइएगा। तो ज़िंदगी को जैसे आप जी रहे हैं, आराम से नॉर्मली जीना सीखिए और किसी चीज़ के लिए परेशान ना होइए। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें इतने बार आएगा कि आपको लगेगा कि अब आप अपने लाइफ में कुछ करने लायक नहीं है। आपको लगेगा कि सब कुछ बेकार है, लेकिन उस टाइम आप 1-2 घंटे के लिए अपने आप को मना लो। जब ऐसा लगे ना कि लाइफ में अब कुछ नहीं बचा आपके लिए, तो उस समय कुछ देर के लिए आप कोशिश करो कि देख लेते हैं कि किसको किसको मजा आने वाला है मेरे बर्बादी के बाद। तो तुम रहोगे तब ना देखोगे। तो तुम इंतजार करो, थोड़ा सा इंतजार करो, फिर धीरे धीरे अपना सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि आपके जाने के बाद किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोग पता चल जाएगा। आप रहिए तो आप जो सोच रहेंगे कि हम आप दुनिया में नहीं रहेंगे हम, तो फिर किसी को हम सजा दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग भूल जाते हैं, बड़े बड़े कारनामे, बड़े बड़े घटना भूल जाते हैं, कुछ नहीं है। अच्छा सर, एक और इस पे सवाल है कि जेन्युइनली आज के डेट में जो डिप्रेशन का रीज़न होता है, वो सबसे बड़ा रीज़न होता है कि कोई जो उसका डियरेस्ट और नियरेस्ट चीज़ होता है, जो उसका सबसे प्रिय चीज़ होता है, उसके खो जाने से, उसके चले जाने से बच्चा ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। बहुत सारे सर केसेज ऐसे मिले हैं। मैं सिर्फ इस नॉर्मल स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, IAS, IPS, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, हर कोई डिप्रेशन के शिकार है। तो ये डियरेस्ट और नियरेस्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? अगर वो चले जाए और उनको जाना लिखा ही है तो एक बार चले ही जाए लाइफ से, फिर उसके लिए हम क्यों सोचे सर? इसके लिए आप पॉजिटिव सेंस बोले सर। हाँ सर, एक गाना है, आपने सुना होगा, तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। ग्रेट लाइन। तो ये इस गाने में सारा ये राज छुपा हुआ है सर। मिलना भी जरूरी था, बिछड़ना भी जरूरी है ना। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। तो सारी चीजें हैं कि जिंदगी में जो हो रहा है
उसको होने दीजिए, आराम से एंजॉय और उसी को रोकिएगा तो डिप्रेशन होगा। सही बोले सर। हाँ, रोकिए। जिंदगी में जो हो रहा है लाइफ में सब कुछ। अच्छा, हमारे आंख में आंसू क्यों है? रोने के लिए। हाँ, रोते हैं, उसका भी तो यूज होना चाहिए ना। यूज होना चाहिए। हमें तकलीफ होती है, हमें खुशी मिलती है, सब कुछ होता है अपनी लाइफ में। तो ये सब कुछ होने से क्या होता है ना, लाइफ बैलेंस रहता है। वरना एक ही चीज मिलती तो बाकी चीजों का फिर महत्व नहीं रहता, खुशी भी नहीं होती। अच्छा सर, एक चीज और, बहुत अच्छा आप पॉजिटिव बोल लेते हैं सारा चीज, सब चीज के बारे में। मेरे से एक सवाल रहेगा, एक लाइन में आपको आंसर देना है कि आपके नजर में जिंदगी क्या है, लाइफ क्या, व्हाट इज लाइफ? देखिए सर, जिंदगी की परिभाषा खोजने के चक्कर में न रहिए, वरना फिर डिप्रेशन हो जाएगा। क्योंकि हर किसी के लाइफ का ना अलग अलग है। जिंदगी का फार्मूला क्या, कुछ नहीं। हम चाहते हैं ना, मेरा जो अपना ओपिनियन है, मेरा जो कहना है, बस ऐसे नहीं ना, जो आप काम कर रहे हो उस काम पर फोकस कर लीजिए। क्योंकि जब आप और सही ढंग से मेहनत करिएगा, सही दिशा में जाइएगा। और परेशानी हर किसी के जीवन में आते रहता है, लेकिन वो कुछ देर के लिए होता है ना। तो कुछ देर के लिए परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कभी कभी लगे। ये ग्राफ होता है, ये ग्राफ होता है सर, कभी उतार चढ़ाव होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है ना, तो वहाँ से आदमी डर जाता है कि आज तो इतना ज़िंदगी में हमारा परेशानी हो गया कि अब कुछ नहीं बचा, है ना। फिर देखिएगा ना, थोड़ी देर बाद फिर वो ग्राफ नीचे आ जाएगा। कोई ना कोई होगा, कहीं ना कहीं से कोई समाधान होगा। जब आपको लगे कि अब कोई रास्ता नहीं है, सब रास्ता बंद हो गया, तब सोचिएगा कि एक रास्ता और होगा, उसको खोजिए, वो मिलेगा। मतलब आपके कहे अनुसार कि लाइफ में हर परेशानी का समाधान है। मतलब जहाँ पे क्वेश्चन है वहाँ पे आंसर है, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन। प्रॉब्लम है कि हम ये सोच लेते हैं कि इसका जवाब नहीं है मेरे पास, लेकिन इसका कोई है जवाब, वो आपको उस टाइम तक नहीं पता होता है। अब फिर खोजिए। तो चलिए सर, ये तो हो गई डिप्रेशन की बात। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे इस चीज को। आप और हम लोग ऐसे ही चाहते हैं कि ऐसे ही बात करते रहें, ताकि लाइफ को एंजॉय कीजिए। सर बताए, लाइफ में कोई बाउंड्री मत रखिए, जो हो रहा है उसको आराम से होने दीजिए, क्योंकि हर समस्या का समाधान है। एक और सबसे पहले आप हैं तभी आपके जीवन में कुछ भी है। सबसे मेन बात आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आप हो तभी कुछ भी है। किसी से बदला लेना हो, किसी को कुछ दिखाना हो कि भाई हम भी करके दिखा देंगे, तुमको हमसे नफरत है तो तुमको हमेशा कर, तो तुम हो तभी तो। और जब तुम नहीं हो तो तुम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। जब इस दुनिया में और किसी को तुम नहीं सिखा सकते, देखेंगे क्या? हाँ। अच्छा, एक सवाल और सर, ये तो डिप्रेशन की बात थी, क्योंकि मुद्दा चल रहा था, बच्चे के मन में आ रहा होगा। बार बार बच्चे कमेंट करते रहते हैं कमेंट सेक्शन में कि आगे आगे पढ़ जाते हैं, पीछे पीछे भूल जाते हैं। इसका क्या समाधान होगा सर? आगे आगे पढ़ते जाते, पीछे पीछे भूलते जाते हैं, ये कैसे हो सकता है? ये बहुत बड़ा समस्या, जो कि हर किसी को यही लगता है। अब बताइए, आपको क्या लगता है कितने % लोग ऐसे सोचते हैं? ये बताइए आप अपने। लगभग सारे ऐसी सोच। ये हमारे और आप सबके साथ होता है, साथ होता है कि हम पढ़ते हैं उसको भूलते भी हैं। क्या हम लोग टीचर हो गए, आज हमारा 18 लाख विद्यार्थी हमको देखता है, तो क्या सारी बातें हमको हमेशा याद रहती है? नहीं याद रहती। हमें भी पढ़ना होता है, हम भी पढ़ते, आज भी पढ़ते हैं और आपको पढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो पढ़ा हुआ चीज़ फिर हम पढ़ के क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि हम भी भूलते हैं। तो जब ये परेशानी सारे लोगों के साथ है, तो अब इस परेशानी से थोड़ा सा अलग पहचान बनाने के लिए आप क्या करिए ना, आम लोगों से हट के थोड़ा मेहनत करिए। मेहनत करने का मतलब अभ्यास कीजिए, जो चीज़ आप भूलते हैं उसको फिर से बनाइए, उसे फिर रिपीट कीजिए, याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए उस पर, और यही है इसका समाधान। और दूसरा, वो रामदेव वाला दवाई खाए से नहीं होगा। हाँ, डाबर कंपनी, हाँ, वो याददाश्त बढ़ावे वाला, वो सब कुछ नहीं होता है। याददाश्त तो तुम्हारी जिंदगी में दूल्हा पर मारा होगा 20 साल पहले, कोनो पकड़ के रोड पर, वो आज तक याद होगा। ओकरा कहीं रामदेव वाला दवाई खाए हैं कि हमरा जे मारा था वो बात याद रहे? होता क्या है, उस बात को हम दिल और दिमाग में रख लेते हैं। आई पढ़ाई वाला बात सोचते होता है नौकरी कि नहीं होता, नौकरी होगा कि नहीं होगा, पढ़ रहे कर कोनो फायदा होगा कि नहीं होगा, पता ना क्या करे। तो हमारा क्या होता है ना कि जो चीज़ हम पढ़ते उस पर विश्वास नहीं होता, और जो मार दिया था किसी, उस बात पर पूरा मोहर लग गया पक्का कि हमारा ये मारा है, उसको हम दिखा देंगे। और आपके हमेशा दिल और दिमाग में वो बसा हुआ रहता है, सोचते रहते उसके बारे में, इसलिए वो याद रहता है। अच्छा सर, अभी आपने बोला कि जो चीज़ आपको कभी कोई मार दिया तो याद रहता है, तो क्या हम लोग जो ये पढ़ाई को ले रहे हैं, या स्टूडेंट जो पढ़ाई को ले रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपने अंदर परिणाम को हमेशा सोच के चलते हैं? इसीलिए तो नहीं हमेशा कहते हैं कि हम आगे आगे चलते हैं, पीछे पीछे भूल। हाँ, मतलब होता क्या है ना कि हम पढ़ने वाली चीज़ों को कम याद करते हैं। अब बेवजह के चीज़ हमारा होगा कि नहीं होगा, हम ई में कमज़ोर हैं, हम में कमज़ोर हैं, हम तो इस बार एग्जाम दिए थे, इतने नंबर आया, अब होगा कि नहीं।
अब क्या हो रहा है कि तुम सबसे ज्यादा टाइम तो तुम इसमें वेस्ट कर रहे हो। तुम कुछ ना करो, तुम मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ पर लगातार बना, जीके पढ़ रहे हो जीके पर बना, इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश पर लगातार मेहनत करो। बाकी रिजल्ट अपने आप होगा। अपने आपकी जिंदगी में इतना ज्यादा कुछ हो जाएगा अच्छा कि आप भरोसा नहीं होगा आपको कि भाई मेरे लाइफ में इतनी बड़ी चीज हो गई, आपको पता नहीं। ये बात आपका जो महाभारत हुआ था उसमें कृष्ण भी अर्जुन को बोले थे कि हे अर्जुन, कर्म की चिंता, सॉरी फल की चिंता मत करो, कर्म पे फोकस करो। तो आप लोग फल की चिंता मत करें, जो आपका मेन फोकस है जो पढ़ाई है। अरे नहीं नौकरी होगा तो बहुत बड़का मास्टर बन जाओगे। हाँ, लो कोई दिक्कत उसका ज्ञाता ही हो जाओगे। पहले कहीं ना कहीं उसका यूज होगा। हाँ, आज अपने समय में आप तैयारी कर रहे हो तो उसको काम तो करो। या कोई भी फील्ड में हो आप काम तो करिए, काम करिए। अच्छा एक चीज और सर, सवाल, जब आप टिकटॉक बनाते थे बहुत सारे बच्चे आपको कमेंट करते थे कि सर चाइना का बाइकआउट करो, ये करना चाहिए हम लोगों को, वो करना चाहिए, आप उसके लिए क्या मैसेज देंगे? नहीं, तब से हम वीडियो बनाना छोड़ दिए टिकटॉक वाला। तो हम पूछना चाह रहे हैं कि चाइना से जीत गए? सही बोले क्या सर? देखिए एग्जाम्पल दिए थे, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो पेड़ देखे, मान लीजिए ये इधर बड़ा पेड़ है, उस पेड़ को हमको सुखाना है, खत्म करना है। तो एक ढेला लेके पत्ता में मारने से क्या हो जाएगा उसका? कुछ फायदा सर नहीं। ये पेड़ को अगर खत्म करना है तो उसके जड़ से प्रहार करना होगा, उसको जड़ से हटाना होगा। ये टिकटॉक ही नहीं है, आपको मैं लिस्ट बता दूं तो खुद सारे विद्यार्थी हमारे समझदार हैं कि लगभग 50 ऐप ऐसे हैं जो अपने इंडिया में चल रहे हैं, आपको नहीं पता। अब बताइए, हम पढ़ाते हैं तो आज जो अपना स्मार्ट बोर्ड लगा है तो वो स्मार्ट बोर्ड चाइना का है। सुन लीजिए, स्मार्ट बोर्ड चाइना का है। एक कार्ड जो लगा है, कार्ड, मेमोरी कार्ड, वो भी चाइना का है। मैं इतना बता दूं कि ये फोन जो हम लोग चाइना का है। अच्छा, जो आप लोग देखते हो क्वेश्चन जो स्कैन करके हम लोग बोर्ड में डालते हैं तो कैम स्कैनर उसका नाम है, जो सबसे बेस्ट वही काम करता है, वो भी चाइना का है। सोचो, चाइना से बदला लेने के लिए केवल इसको हम यूज करना बंद कर दें तो क्या होगा? ना तो मैं वीडियो बना पाऊंगा, ना आपको पढ़ा पाऊंगा। और ये जो लंबा लंबा तुम लोग कमेंट बॉक्स में फेंकते हो यूट्यूब पर, ये भी अपना यूट्यूब इंडिया का नहीं है, ये भी दूसरे देश का है, अमेरिका का है। तब बताओ, एक दिन अमेरिका से झगड़ा हो जाएगा तो यूट्यूब बंद करवा लोगे, फेसबुक बंद करवा लोगे, तो ये लंबा लंबा जो लिफाफ दोगे, इतना बड़ा बड़ा अपना ज्ञान, वो कहाँ बांटोगे भाई? वो ज्ञान कहाँ दोगे, किसको दोगे? पेपर में छपा के भेजिएगा हमारे यहाँ। मिल रहा है ना हम लोगों को ज्ञान, हम लोगों को ज्ञान मिल रहा है। देखो, अगर सरकार को ये लगती, या हमारे जो देश के लिए काम करते हैं जितने भी सुरक्षा विभाग हैं, अगर उनको ये लगता कि एक ऐप को बंद कर देने से हमारा इंडिया सुरक्षित हो जाएगा, चाइना का इतना आर्थिक मंदी आ जाएगा कि वो बर्बाद हो जाएगा, तो कब का बैन हो चुका? तो ऐप नहीं, प्ले स्टोर में वो रहता ही नहीं, प्ले स्टोर से खत्म। एक क्लिक की बात है, सारा चीज हमारी सरकार चाह जाए और इसके लिए हमारी सुरक्षा एजेंसी कह दे कि भाई यही बेजोड़ उपाय है, सबसे कारगर उपाय है कि उसको आर्थिक मंदी में लाने के लिए, उसको ग्रोथ को गिराने के लिए, तो बस एक क्लिक काफी। बस प्ले स्टोर से, हमारे इंडिया में जो प्ले स्टोर अभी यूज हो रहे हैं, तो प्ले स्टोर से सारे ऐप हटा दिया जाता, बात खत्म है। और रही बात, कुछ लोगों को देखे हैं नेता लोग को सर कि कुछ फोन को लेके खराब का फोन सा बहुत ओकरा जला देगा। अच्छा, एक मुट्ठी तार ले लेगा, तार चाइना वाला, और उसको जला दिया, लात से मार रहा है, ऐसे आग बहुत सारे जला रहा है, और कहा कि हम चाइना के बहिष्कार कर दिए। क्या हो गया चाइना के? ऐसे होता है चाइना के नेता हो ई करे से। अरे वो जो तार जो तुम जलाए हो रे पगला, चाइना तब भेज दिया, तुम खरीदे, तुम्हारा तो पैसा लग गया, तुम अपना पैसा के सामान जला लिया, तुम बेवकूफी है भैया। ये तो वही बात है कि मोबाइल हम इनका चार्ज में लगाए या बैटरी फुल होकर हो रहा है। सही बात है। ये तो बड़ा ना समझ वाली बात है। और लोग वैसे नेताओं के पीछे जाते हैं, और ये सब क्या होता है से सुन लीजिए, ये पार्टी पॉलिटिक्स के लिए। हमारा जवान शहीद होता है, हम सभी को दुख होता है। हमारे वीर जवान जो रात दिन सीमा पर, सरहद पर खड़ा होकर हमारी देश की सुरक्षा करते हैं, उनको ये सब करके अब क्या हो गया? नहीं क्या हो गया? 4 दिन आप लाइट जला लिए। आप देखो, तुम एक काम करना, उस नेता को जो रोड पर जला रहा था उसके घर में घुसो एक दिन। जो नेता आपको ले जाते हैं, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े अफसर, उनको जो चाइना के बहिष्कार करते हैं कि भाई तू अपना फ़ोन फेंक दे, जला दे, तो उनके घर में जाना, कहना कि जो भी मेड इन चाइना लिखा हुआ होगा वो सारे प्रोडक्ट हमें दे दीजिए, मैं जला देता हूँ।
मैं तैयार हूँ। मैंने टिकटॉक बनाना बंद कर दिया, आप देख लो। लेकिन ये आप लोग की बेवकूफ़ी का परिणाम है कि मैंने बंद कर दिया है। टिकटॉक से मैं कमाता नहीं था, एक पैसा भी नहीं कमाता था। और पैसा देता भी नहीं है टिकटॉक, ये आप सभी जानते। अरे वो तो हम यूट्यूब से सर के इंटरटेनमेंट के लिए था वो बस। लेकिन आप लोग को लगा कि सर बहुत गलत कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। मैंने टिकटॉक बंद कर दिया, मैं नहीं बना रहा। अच्छा सर, आज क्योंकि देखिए आप लोग हैं तभी हम हैं, लेकिन आपको खुश करने का मतलब ये नहीं है कि हम आपको सब आपको गुमराह कर रहा है तो हम भी आपको गुमराह कर दें, ये तरीका थोड़े है। एक लास्ट सवाल आपसे लेंगे सर, बच्चों के मोटिवेशन के लिए कौन सा फिल्म सजेस्ट करना चाहेंगे? बहुत पर्सनल सा सवाल है सर। बच्चों को फिल्म के लिए बहुत सारी फिल्म है। एक तो हमने जो देखा था वो 3 इडियट, बहुत जबरदस्त सिनेमा है सर, बहुत अच्छा फिल्म है, आप जाकर दूसरा देख सकते हैं। एक हर इंसान को देखना चाहिए माझी द माउंटेन मैन, कि एक अकेला इंसान अपनी जिंदगी में क्या कर सकता है, क्या क्रांति ला सकता है कि दुनिया उसे याद करे। तो माझी द माउंटेन मैन, बाकी तो ज्यादा हम देखे नहीं, पता नहीं, लेकिन ये दोनों फिल्म आप देखे, दोनों इंस्पायरेशन। हाँ, मुझे बहुत प्रभावित किया। अच्छा फिल्म 3 इडियट में ये है कि आप अपने पैशन के पीछे भागिए, दूसरे चीज़ के पीछे मत भागिए। और सबसे बड़ा सर 3 इडियट से ये नॉलेज मिलता है बच्चों को कि जो शिक्षा है वो जरूरी नहीं है कि 5वां क्लास का है तो 5वें का बच्चा पढ़ेगा। सब बच्चा पढ़ सकता है, जाके जेकरा मन है ओकरा पढ़ सकता है। अभी इधर ट्रैक्टर का आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि खेती हो रही है। हम लोग अपने खेत में आए हुए हैं। और बहुत सारे बच्चे पिछली वीडियो में पूछ रहे थे सर ये जनेरा की खेती है, मकई की खेती। अच्छा, ये मकई नहीं है, जो नहीं जानते हो जान लीजिए। हमारे गांव देहात वाला तो सब जानता होगा, सब गेल होगा अभी खेत में। तो ये है आपका जनेर, तो इसको गाय भैंस को खिलाया जाता है। अब तो बैल बहुत कम लोग पालते हैं क्योंकि खेती अब ट्रैक्टर से होती है। बहुत सारे बच्चे। और ये है तिल का तेल, आप लोग देखते होंगे, ये तिल पड़ा हुआ है। इसको बोया नहीं गया था, ये ऐसे ही इसका उपज हो रहा है, फसल नहीं लगा है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कमेंट में कि कैसे जा रहे हैं, सांप उप होगा, क्या होगा? सांप से, धूप से, बिच्छू से, गिद्दर से, कुत्ता से, बिलाई से, इसे किसान नहीं डरता है। किसान को रात दिन उसी के साथ खेलना होता है, जंगल में, खेत में। आप इतने सारे जंगल देखिए, बहुत सारे सांप होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सांप नहीं काटता है इसे। सांप कब काटता है? सांप कभी आपको सर पीछा करके नहीं काटता, वो फिल्मों में होता है, देख लेता है नागिन वाला सिनेमा। तो कल्पना मत कीजिए। सांप को जब लगता है कि आप उसे मार देंगे, जब आप मान लीजिए उसको पैर आपने रख दिया, सांप जब उसको लग जाएगा कि आप इधर से आ रहे हैं, उसको हाथ मिलेगी, सांप भाग जाता है, वो साइड हो जाता है। लेकिन धोखा बस आपने अगर पैर रख दिया तभी वो काटता है, वरना वो खुद चाहता है कि हम भाग जाए। सांप आपका पर्यावरण का मित्र है, तो हम लोग किसान हैं और हम लोग को तो इसी में रहना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और किसान जो मेहनत करते हैं, आप देखिए खेत में, चाहे कितनों बारिश आ जाए, बारिश में हम अपने घर में छुप जाते हैं लोग, लेकिन जो किसान होते हैं वो नहीं, वो खेत में आते हैं जब बारिश होती है, क्योंकि धान रोपिया करवाना है ना। धूप में भी काम करते हैं लोग, गेहूँ कटिया काम करवाते हैं, गेहूँ कटनी होते हैं, तो वो इन सब परिस्थिति से नहीं करते। तो सर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग फिर। और ऐसे ही हम लोग आज ऐसे ही बातचीत कर लिए। और मुझे उम्मीद है कि अगर अच्छा लगा होगा तो अच्छी बात है, लाइक करना, खराब लगा हो तो डिसलाइक करना। हमारी कौन सी बातें आपके दिल को ठेस पहुंचा दिया उसको कमेंट में लिख देना, और कौन सी बातें अच्छी लग गई उसको भी लिख देना, क्योंकि आप अपनी बात को लिख देना, मैंने अपने बात को कह दिया। दुनिया ऐसे ही चलते रहेगा, चलते रहेगा। जीवन चलने का नाम है ना, चलती रहे, चलती का नाम जिंदगी है। और क्या, चलिए मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन। लव यू के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।